फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा है पेशारकर, ये तो आप लोग जानते हो। और मैं पुणे की रहने वाली हूँ और मैंने पुणे में तो एक्टिंग का क्लास किया था और उसके बाद में मुझे सब कुछ आने को लगा। तो मैं बॉम्बे आती थी, ऑडिशन देती थी और ठीक है, ऑडिशन दे के निकल जाती थी। होता तो कुछ नहीं था, नो कॉल नथिंग। मुझे लगता था मैंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, फिर क्यों नहीं बुला रहे लोग मुझे, ठीक है, यहाँ तक होता। फिर एक दिन ऐसा ही मालूम पड़ा कि ये सीनियर लोगों को जिनको एक्टिंग ऑलरेडी आती है उनको ज़्यादा लेते हैं करके। तो मुझे उस लगा हमको क्यों जाना है जब नहीं लेते हैं, 100 लोगों में से इतने नहीं लेते हैं। तो मैं छोड़ दिया ऑडिशन जाना। फिर सेकेंड क्लास ट्रेनिंग किया मैंने पुणे के अंदर। तो वहाँ लगा मुझे यस नाउ आई नो एवरीथिंग करके। तो फिर मैं जिसको मैं ऐसे पूछती थी, भाई मेरे को करने का, मैं एक्टर बन गई, ऐसे करके मैं पूछते रहती थी, इधर जाओ उधर जाओ, सब कुछ ये रिलेटिव को बोलो, ये फ्रेंड्स को बोलो, ऐसा करके। फिर वो भी मेरे को कंटाल आ गया कि मैं चुपचाप हो गई फिर बाद में। लेकिन वो जुनून था कि मुझे एक्टर बनना है, क्यों नहीं बन पा रही है मैं करके। आई डोंट नो क्या हुआ। एक दिन मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी, संजीव चौहान सर जो है उनका भी वीडियो सब देखते बैठे। माय गॉड, मुझे लगता है मैं 5 डेज उसी में स्पेंड किया, रात दिन रात सब उनका जो वीडियो बॉलीवुड एक्टिंग टिप्स 1 से लेके जितना भी उनका एपिसोड है वो सब देखते बैठती थी मैं। और जो बॉलीवुड एक्टिंग एक्सरसाइजेस है वो 1 से लेके जितने भी है मैं वो सब देखती थी। हाँ, जब मैंने वो देखा आई सेड ही इज द मैन हु इज गोइंग टू ट्रेन करके। मैं बॉम्बे में थी मैं, और मैंने सोचा क्या करूँ अभी सर के पास जाऊँ। तो मैंने सिस्टर को लिया, ये बोले पूना में तो ऐसे ये सब कुछ नहीं सिखाया है, मैं क्या एक्टिंग समझ रही है अपने आप को, एक्टिंग आ रहा। मैं बोली ये तो कुछ भी नहीं आता है, संजीव सर के अंदर इतना सारा चीज़ें हैं, ये तो मुझे कुछ भी नहीं आता। तो फिर बाद में मेरे सिस्टर के साथ मैंने बोला अच्छा मेरे को एक मलाड में जाने का है, एक इंसान से मिलने का। बोली क्या? मैं बोले एक एक्टिंग सर है वो सिखाते, उनका ही मैंने सब वीडियो देखा करके। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों मलाड में आए, अपॉइंटमेंट लेके सर से मिले। एंड फिर बाद में सर से बातचीत करके मेरे जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा मैंने बता के फिर मैं निकल गई। फिर मैं पुणे चली गई। उसके बाद में मैंने सर ने मुझे कांटेक्ट भी किया, मैं भी कांटेक्ट में थी उनके। एंड फिर उन्होंने भी बताया मुझे कि ये डेट्स को आ जाओ, एक्टिंग है। तो मुझे मालूम था कि मुझे सर के पास आना है एक्टिंग सीखने के लिए। तो मैं अपना घर का, मैं तो फैमिली वाली हूँ ना, तो जो भी घर का वाइंड अप कर रही थी ये वो सब कुछ वाइंड अप करके थोड़ा बहुत मैंने रख लिया। मुझे मालूम था मुझे जाना है। तो फिर बाद में मैंने 4 तारीख को मैं सर को बोली सर आई एम इन बॉम्बे एंड मैं आ रही हूँ क्लास को करके। तो फिर मैं क्लास सर के पास गई, फिर चालू हो गया मेरा ट्रेनिंग। उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा यस आई कैन एक्ट। फिर सर ने बोला चलो ऑडिशन दो। ऑडिशन दिया और सर ने जब बताया मुझे उनके कैमरा से, तो सर ने भी एक्सप्लेन किया। मुझे लगता था मुझे आ रहा है एक्टिंग, राइट, लेकिन सर ने बताया मैडम तुम्हारा फेस पूरा फ्लैट है। तो और जब उन्होंने हमको भी दिखाया कैमरा में, और जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है ये तो मैंने डायलॉग तो बोल दिया लेकिन मेरा फेस पे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो फिर बाद में सर ने क्या किया कि बोले मैडम, उनको थोड़ा टेंशन भी आया कि बाबा ये लेडी है आई है सीखने के लिए, और उन्होंने 1-2 बार मुझे सिखाया लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है वो एक्सप्रेशंस मेरे फेस के ऊपर। तो उनको टेंशन आया। तो फिर बाद में प्रैक्टिस करते उन्होंने मुझे पूछा कि आपका मैडम कौन सा टाइप का जॉब था। तो मैं बोला सर मेरा एयरलाइन का जॉब था, जैसे पैसेंजर्स आते हैं वैसे वो स्माइल देना है और उनका टिकट बनाना है, उनको भेजना है, बस यही एक टाइप का काम था। तो वो हिसाब से उनको जजमेंट आया। जजमेंट लेके मैडम 35 ईयर्स आपने एक ही काम किया है, तो वो फेस का जो आपका है ना बस वही है, उतना ही वो फेस बैठ गया। तो दैट मीन्स मुझे समझ में आया कि ये प्रैक्टिस हो गया, जैसे हम लोग जो चीज़ करते हैं वही टाइप का मेरा फेस हो गया, ठीक है। तो फिर सर ने बाद में जो एक्सरसाइज चालू किया मेरे चेहरे पे, वो सब चालू किया उन्होंने करने का। तो पहला दिन तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, बिकॉज इतना साल 35 ईयर्स का जो फेस मैंने कभी फेस एक्सप्रेशन किया नहीं, तो उन्होंने ये सब बताया। तो मैंने ठीक है चलो अभी उनका जिस तरह से करना है तो मैंने एक्सेप्ट किया। और मैंने ये सोच के आई थी कि आई एम एक्चुअली रॉ, पूना में ये क्या वो क्या। तो मैंने बोला नहीं भाई ये तो मैं कुछ नहीं है, मैं तो पूरा टोटल 0 है वो हिसाब से, ऐसा सोच में
मैंने ये फैसला किया, ये संजीव सर के पास मैं सीखूंगी, पूरा सीखूंगी, तब मैं बाहर निकलूंगी एज ए ट्रेन्ड एक्टर करके। तो फिर बाद में सर ने शुरुआत किया, फेस का एक्सप्रेशंस पे, उसके ऊपर तो 10 डेज गया, 10 डेज ही हैड टू वर्क ऑन माय फेस, समझे? 10 डेज ही हैड टू वर्क ऑन माय फेस। फिर उसके बाद में उन्होंने आईज, रोना कैसा है, हंसना कैसा है, यू नो, और बॉडी मूवमेंट्स, ये वो। मैं उस टाइम तो ऐसे ही खड़ी रह के ऑडिशन दे रही थी। फिर सर ने बताया, नो यू हैव टू मूव अ लिटिल, दिस दैट, बॉडी मूवमेंट्स, ये हाथ, फेस, एवरीथिंग मूवमेंट्स करना चाहिए। तब मेरे को समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप सर समझाते गए, तो मुझे सब कुछ नॉलेज आने को लगा। मैं बोला, माय गॉड, आई वेस्टेड सो मच इयर्स ऑफ माइंड, नहीं ऐसा करके। तो मैं बोली चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तभी नहीं हुआ, अभी तो भी हुआ। फिर बाद में उनका, और मैंने ये भी जाना कि उन्होंने जो एक्सप्लेन करते हैं ना, थियोरी भी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी, ये कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या नहीं होता है, अपने बारे में, एक्टर क्या कैसा बनना चाहिए, एक्टिंग क्या है एक्चुअली, ये सब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, जो ऐसे ही बैठ के सुनते रहो सबको हर वक्त, ऐसा लगता था। तो फिर सर ने क्या किया, हमारा तो 1 महीने का ट्रेनिंग हो गया। सर ने नॉर्मल जब न्यू कमर्स बिगिनर्स होते हैं ना, उनके लिए वर्कशॉप रखते हैं। तो डेट फिक्स हो गया 19 का, और टाइमिंग था 10 to 1 o'clock। तो हम लोग बोले, हम तो अभी ऑलरेडी ट्रेंड है थोड़ा, मुझे नॉट एटलीस्ट 50% वी आर ट्रेन बाय सर, लेकिन मैं बोली कि वर्कशॉप में क्या होता है, चलो देखना चाहिए। और सर को हम लोग बोले, सर हम लोग भी आना चाहते हैं वर्कशॉप में। सर बोले, यस यू कैन कम, बिकॉज वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इंडस्ट्री से, एंड जो नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा मिक्सअप होके यू कैन टॉक, यू कैन एक्सप्लेन, ये भी होता है ना ये बच्चों के लिए। तो फिर हम लोग आए, एंड ये वर्कशॉप थोड़ा एक स्टूडियो में करते हैं सर। तो वहाँ पे भी उन्होंने यही किया, जैसे हम ट्रेनिंग में सर के पास ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वही यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही हुआ। और ऑडिशंस भी हुए वगैरह। हम लोग को सर ने ऑडिशन भी कैप्चर किया, हमारा जो एक्टिंग कैप्चर किया, एंड हम लोग को बताया कि तभी मुझे लगा यस, अभी नाउ आई कैन एक्ट लिटिल 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 करके। तो फिर बाद में ये 4-5 दिन हो गया, नए बच्चों को भी ये सब कुछ नॉलेज मिलने को लगा, सेम जैसे हम लोग को सर ने ऑलरेडी सिखाया हुआ था। तो ये, लेकिन ये वर्कशॉप चलो नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और क्या बोलूँ। लेकिन फिर सर ने एक दिन ये वर्कशॉप के अंदर 1 दिन का उन्होंने एक ट्रिप रखा था। इट वॉज रियली गुड। फिल्म इंडस्ट्री का टूर, जो 2 घंटे का टूर है, और उस सब और हमारे साथ बस फिल्म इंडस्ट्री का क्या होता है, फिल्म सिटी का जो बस है उसके अंदर एक एंकर होता है, गाइड। तो वो गाइड भी बहुत अच्छा लड़का था, उन्होंने इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया हम लोगों को, सब स्पॉट पे लेके जाना है। एंड हम लोग ना जब वो देखा, एक्सप्लेन कर रहे थे, जब तक वी वर शॉक कि ये सब चीज़ हम तो कुछ भी नहीं मालूम था। तो हम लोग गए, सब सेट्स वगैरह दिखाए उन्होंने। फिर इधर ये था, जिधर प्लेन जगह था वहाँ पे क्या हुआ था, ये हुआ था, सब कुछ चीज़ वहाँ पे शूटिंग भी चल रही थी, वो शूटिंग भी थोड़ा बहुत हम लोग दूर से देखे वगैरह। एंड फिर बाद में ट्रिप आए, एंड देन वापस हम लोग स्टूडियो में आए। स्टूडियो में आने के बाद में फिर हम लोगों को एक शर्मा जी जो है, उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को एक फिल्म दिखाई कि हाउ कैमरा स्टार्टेड, हाउ मूवीज वर मेड फ्रॉम द बिगनिंग, कैमरा कैसा आया, किसने उसको फर्स्ट स्टार्ट किया कैमरा। एंड फिर बाद में सब करते करते उन्होंने सब क्लिपिंग बताया। इट वॉज वेरी नाइस, एटलीस्ट वो तो भी मालूम पड़ा कि कैमरा से कहाँ से शुरुआत हुई, एंड एक्टिंग कैसा था, एंड उनको पेमेंट क्या था। पहले तो उन्होंने ये भी बताया कि पहले के एक्टर्स लोगों को तो दे वो पेड, मंथली पेमेंट था उनको उसके ऊपर। अभी तो अलग ट्रेंड है ये तो चलो। फिर उसके बाद में हम लोगों को डबिंग लेके गए, डबिंग कैसा होता है सिखाया, बताए। और सिंगिंग स्टूडियो में लेके गए, हम लोगों का वॉइस, हम लोग चांस मिला, हाँ ये पहन के तो अच्छा लगा, और हम लोग सिंगिंग करें। ठीक है, हम लोग को मालूम था इतना नहीं है, पर हमको ये चांस मिला कि सिंगिंग करना है, चलो सिंगिंग कर लेते हैं, वो भी हो गया। और आज जो सैटरडे है, इस सब होने के बाद आज हमारा लास्ट डे है। तो ये बताना चाहती हूँ कि ये जो संजीव सर जो है ना, तो मैं तो ऐसे बोलती
बोलती हूँ कि मैं किसी को ही बोलती हूँ गो टू संजीव सर, गो टू संजीव सर, बिकॉज ही इज अ वेरी एक्सेलेंट मास्टर करके मैं बताते रहती हूँ सबको। बिकॉज ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो पूरा अपना अंदर का, सी ही इज गॉट पैशन ऑफ ट्रेनिंग, नॉट की मनी ग्रीडी, ही इज नॉट मनी ग्रीडी, इतना मैं तो बताऊँ। एंड ही इज ऑल्सो क्या बोलते हैं वेरी पेशेंट पर्सन। यस, दूसरा तो सबको आता है, वो उसका सवाल नहीं, बट I have noticed he's got a lot of patience. He's not a greedy person, but he's got full of passion. He उनको खुद को एक्टर का, he himself is an actor, और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे लिए कि वो एक्टर रहने के कारण हम लोगों को इन एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री हम लोगों को मालूम पड़ता है। बाकी ऐसा वो कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो खुद भी एक्टर नहीं है, कोई नहीं, उनको क्या मालूम। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस हुआ ना, बिकॉज मैं पूना में थी, वो तो कोई नहीं था, ऑर्डिनरी आदमी था, एंड वो लोग सिखा रहे सब कुछ। तो बाद में ऐसा हुआ, तो फिर मैं ऐसा ही सब कुछ बोलती हूँ कि दिस वर्कशॉप तो हमको बेनिफिट किया, बट इट इज मोर बेटर फॉर द न्यू कमर्स, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लर्निंग एंड वी आर ऑलरेडी इनटू दिस। और अभी हमारा और बचा हुआ है ट्रेनिंग, और उसमें से हम लोग फ्लरिश होके निकलेंगे। एंड क्या बोलते हैं कि वंस वी आर आउट, आई नो, मुझे ये मालूम है कि अभी ये पूरा ट्रेनिंग होने के बाद में सर तो हमको बताते हैं कि ही इज एन एक्सपर्टाइज, सो ही नोज कि बाबा दिस लेडी कैन डू इट और दिस बॉय कैन डू इट, बताते हैं, और उससे हमको बूस्ट मिलता है। ओके, कि पहले तो मैं बिल्कुल डल थी, but now I know I can do it. So anybody who wants to come to Mr. Sanjeev sir और उनसे ट्रेनिंग ले लिए। थैंक यू।